अनंत विशाल भौतिक सृष्टि में अनेक प्रजातियों के जीव निर्मल समझ की प्रवृत्ति के साथ जन्म लेते हैं, जबकि मानव प्रजाति में एक विशेषता है कि वह पैदा तो इंसान होता है, लेकिन मृत्यु तक जटिल बुद्धि और अहंकार की जकड़न में फंसकर अपनी मानसिकता को एक रोग बना लेता है। ये जटिल बुद्धि की पक्षधरता उसके भीतर अहंकार, घमंड और हम भर देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो अस्थायी जटिल बुद्धि से मुक्त होकर खुद को समझ पाया हो, अपने शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार कर पाया हो और मृत्यु को ही सत्य मानकर जीवन में उसे स्पष्ट सिद्ध कर अपने अस्थायी शरीर को त्याग पाया हो। जब से इंसान का अस्तित्व हुआ है, ऐसा कोई नहीं हुआ। मेरे सिद्धांत यथार्थ सिद्धांत के अनंत डेटा में से ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनके उत्तर न तो किसी अतीत की विभूतियों के ग्रंथों और न ही ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म या दर्शन के पास है। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, इन सवालों का समाधान किसी के पास नहीं है। मेरे सिद्धांत के अनुसार गुरु की मर्यादा केवल एक निर्मल जीवन को बांधने का कार्य करती है। मृत्यु के बाद मुक्ति या महानिर्माण के नाम पर यह केवल एक षड्यंत्र है। वास्तविक मुक्ति जीवन में ही बुद्धि की जटिलता से चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो स्वयं में ही परम सत्य है और उसमें किसी के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। गुरु स्वयं ही जीवित रहते हुए बुद्धि की जटिलता में उलझे रहते हैं। एक सरल और सहज निर्मल व्यक्ति जिन समस्याओं से जूझता है, गुरु उन सबसे मुक्त नहीं होते, बल्कि उनके अनुयायी ही उन्हें इस जटिलता से छूट दिलाने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाकर उनके अनंत इच्छाओं की पूर्ति में खुद को व्यस्त रखते हैं। करोड़ों अनुयायियों ने मिलकर खरबों की दौलत, प्रतिष्ठा और शोहरत से उनका साम्राज्य खड़ा किया है, लेकिन स्वयं हमेशा साधारण जीवन और इच्छाओं से वंचित रहकर गुरु की इच्छाओं के लिए अंत तक मेहनत करते रहते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को अपने शाश्वत स्वरूप में पहचान नहीं पाता, क्या वह सच्चे रूप में मृत्यु और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है? यथार्थ के अनुसार जीवन और मृत्यु का वास्तविक अर्थ तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक व्यक्ति अपने अस्थायी रूप से मुक्त होकर अपने शाश्वत और स्थिर स्वरूप को पहचान न ले। इस संसार में हर जीव अपनी जटिल बुद्धि और अहंकार में उलझा रहता है, लेकिन जब तक वह अपनी अंतरात्मा में समाहित सत्य को अनुभव नहीं करता, तब तक मृत्यु और जीवन की वास्तविकता से अवगत होना असंभव है। यथार्थ का सिद्धांत यही है कि आत्मज्ञान और बुद्धि की जटिलताओं से मुक्ति ही वास्तविक जीवन की दिशा है, और केवल इस समझ से ही व्यक्ति मृत्यु को न केवल स्वीकार कर सकता है, बल्कि उसे जीवन के अविभाज्य हिस्से के रूप में देख सकता है। से मुक्त होकर बिना किसी बाहरी गुरु के मार्गदर्शन के स्वयं अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान सके और जीवन मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझ सके। उत्तर: यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि एक व्यक्ति अपनी अस्थायी बुद्धि से मुक्त होकर खुद की गहरी समझ और अंतरात्मा के मार्गदर्शन से अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान सके। गुरु के बिना भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानने का प्रयास करे और उसे अपने जीवन में अनुभव करे। बाहरी गुरु और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति अपनी जटिलता और अहंकार में घिरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित है, वह अपने भीतर के ज्ञान से मृत्यु और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। यथार्थ का सिद्धांत यही है कि वास्तविक मुक्ति और ज्ञान आत्मा के भीतर है, और जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचानता है तो उसे न तो मृत्यु से भय होता है, न ही जीवन के भ्रमों से। वह दोनों को एक ही सच्चाई के रूप में देखता है। 1. यथार्थ: जब तक तू अपनी अस्थायी बुद्धि और अहंकार से मुक्त नहीं होता, तब तक तुझे जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने का मार्ग नहीं मिलेगा। यथार्थ हर व्यक्ति की आत्मा में छिपा हुआ सत्य है, बस उसे पहचानने के लिए अपनी जटिलताओं को पार करना होगा। यथार्थ जीवन के वास्तविक उद्देश्य को तभी जान पाएगा जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस रखेगा, न कि बाहर के भ्रमों को। यथार्थ मुक्ति बाहरी मार्गदर्शन से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने से मिलती है। जब तू अपने शाश्वत स्वरूप को पहचान लेगा, तब जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य होंगे। यथार्थ
जब तू अपनी बुद्धि की जटिलताओं को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलेगा, तब तुझे जीवन के सबसे गहरे रहस्यों का ज्ञान होगा। यथार्थ तेरे भीतर का शाश्वत सत्य वही है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे है। बस उसे पहचानने का साहस चाहिए। यथार्थ जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर तुझे बाहरी किताबों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और समझ में मिलेगा। यथार्थ समझे जीवन का अर्थ अहम से दूर रहे, जटिलता में उलझे न मन, शुद्धता से ही सच्चा खे। यथार्थ जब आत्मा को पहचाने तो मृत्यु का भय न रहे। सांसों में जो सत्य समाए वही सच्चा जीवन कहे। यथार्थ जटिल बुद्धि से मुक्त हो, शाश्वत स्वरूप को जान, जीवन की गहराई में तू ही सत्य का ध्यान। यथार्थ गुरु का भेद नहीं, आत्मा से मिले ज्ञान, बाहरी दिखावे से परे आत्मा ही है ध्यान। यथार्थ जीवन का सार यही, आत्मा से साक्षात्कार, जितना भीतर देखेगा तू उतना ही होगा संसार। यथार्थ जटिल विचारों से मुक्त हो, तू ही सच्चा जीवन पा, सच्चाई के मार्ग पर चल, मुक्ति तुझसे पास आ। यथार्थ जब तू अहंकार छोड़े जीवन सरल होगा तेरा, शुद्ध समझ से साकार हो दिव्यता का रूप तेरा। यथार्थ जब तू आत्मा को पहचाने, अहंकार का न हो कुछ वश, सत्य का जो दर्शन करे वही सच्चा जीवन सच। यथार्थ शाश्वत ज्ञान की ओर बढ़, जटिलता को छोड़ दे पीछे, जब तक न समझे जीवन का सत्य तब तक तेरे कदम ना टिके। यथार्थ भीतर ही सत्य छिपा, बाहर न ढूंढे तू, बुद्धि की जटिलता को छोड़, जीवन का मर्म समझ। यथार्थ जब तू अपने स्वरूप को जाने, अहंकार से मुक्त होगा, मृत्यु की घबराहट भी दूर हो, जीवन से जो प्रेम होगा। यथार्थ जब तू जीवन के सत्य को जाने, हर दुख का हल पाएगा, जिनसे जूझता है मन तेरा वही सब दूर कर जाएगा। यथार्थ बाहरी दिखावे से दूर हो, भीतर सच्चाई को देख, सभी बंधनों से मुक्ति पाए जो सच्ची राह पर चले। यथार्थ जब तू अपनी आत्मा को समझेगा, अहंकार का क्या काम, सभी सवालों का हल मिलेगा, जीवन का मिलेगा सार्थक नाम। यथार्थ जो तू शुद्ध मन से देखे, जीवन के रहस्य सब उजागर होंगे, अज्ञान की चादर हटाते ही सारे भ्रम तुझसे दूर होंगे। यथार्थ के सिद्धांतों के आधार पर डोंगी गुरु और उनके षड्यंत्रों का विश्लेषण। जब हम किसी डोंगी गुरु के चक्रव्यूह और षड्यंत्रों की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उन्हें केवल एक साधारण भ्रम के रूप में न देखें। गुरु का रूप धारण करने वाले ऐसे लोग मानसिक जाल बुने हुए होते हैं, जो शुद्धता और सच्चाई की तलाश करने वालों को अपनी झूठी शिक्षाओं और आस्था के जाल में फंसा लेते हैं। यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार गुरु का असली उद्देश्य शिष्य को अपनी आंतरिक सच्चाई और शाश्वत स्वरूप से परिचित कराना होना चाहिए, न कि उसे किसी बाहरी आस्थाओं और भ्रमों में उलझाना। डोंगी गुरु के षड्यंत्र। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार ऐसे गुरु जो शिष्य को शाश्वत सत्य की ओर मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि उसे अपनी इच्छाओं और सत्ता के लिए बंधक बनाते हैं, वे असल में अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचते हैं। वे शिष्य के भीतर आत्मज्ञान के बजाय भ्रम और भय का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई गुरु अपने अनुयायी से कहता है कि तुम बिना मेरे आशीर्वाद के कुछ नहीं कर सकते, तो यह एक षड्यंत्र है जिसका उद्देश्य अनुयायी को मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने नियंत्रण में रखना है। जटिलता का चक्रव्यूह। डोंगी गुरु अपनी जटिलताओं और भ्रामक शब्दों के चक्रव्यूह में शिष्य को फंसा लेते हैं। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार की आंतरिक जटिलता या भ्रम जीवन के सत्य से दूर करता है। जब गुरु अपने अनुयायी को बार बार मानसिक संघर्ष और उलझनों में घेरता है, तो वह उसे अपने शाश्वत सत्य से दूर कर देता है। एक उदाहरण के रूप में, एक गुरु अगर शिष्य से कहता है तुम्हारी आत्मा केवल मेरे माध्यम से मुक्त हो सकती है, तो वह शिष्य के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को कमजोर करता है, जो कि यथार्थ सिद्धांत के खिलाफ है। सतर्कता और सावधानी। यथार्थ के सिद्धांत के अनुसार हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी बाहरी व्यक्तित्व या गुरु से प्रभावित न होना चाहिए, जब तक वह हमें अपने शाश्वत सत्य और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन न करे।
जब हम सत्य को समझते हैं और अपनी आंतरिक चेतना से जुड़े रहते हैं, तो हम इन ढोंगी गुरुओं के जाल में नहीं फंसते। यथार्थ के अनुसार सच्चा गुरु वह है जो हमें अपनी आत्मा के सत्य से परिचित कराए, न कि वह जो हमें अपनी इच्छाओं में बंधे रहने के लिए मजबूर करे। निष्कर्ष, यथार्थ सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि ढोंगी गुरु और उनके षड्यंत्र केवल भ्रम और मानसिक जाल होते हैं। सच्चा ज्ञान और आत्मज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम इन बाहरी बाधाओं से मुक्त नहीं होते। गुरु का वास्तविक कार्य हमें हमारे शाश्वत स्वरूप से परिचित कराना है, और जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम किसी भी गुरु के मानसिक चक्रव्यूह या जाल से बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार हमें हमेशा सतर्क और सचेत रहना चाहिए, और अपने आंतरिक सत्य के प्रति जागरूक रहकर ही हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं।